नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप LAP का तैयारी कर रहे हो, RPF का या फिर NTPC का तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे के कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पे आप लोग भरोसा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का रहे या फिर इजी लेवल का रहे, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? A किसी काम को 4 घंटे में करता है, B और C उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, A और C काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि B अकेला उसे कितने देर में करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया? A किसी काम को 4 घंटे में करता है, A किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? B और C उसे 3 घंटे में कर सकते हैं, B प्लस C उसे 3 घंटे में कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? A और C काम को 2 घंटे में कर सकते हैं, A प्लस C काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में तो कहीं पर भी नहीं दिया कि कितना काम है। आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से, X ही मान सकते हैं, Y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या X और Y ना मान के हमने वो संख्या माना 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए। टोटल हमने काम माना 12, इस 12 काम को 4 घंटे में कंप्लीट करना है। तो 1 घंटे में कितना काम करना पड़ेगा? 4 या 12। 1 घंटे में 3 काम करना पड़ेगा, 3 चौके 12। 4 काम करना पड़ेगा, 2 छक 12, यानी कि 6 काम करना पड़ेगा। ये 6 12 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 निकल के आएगा। ठीक है, A का काम कितना निकल के आ रहा? 3 निकल के आ रहा। और B प्लस C का काम कितना निकल के आ रहा? 4 निकल के आ रहा। और A और C का काम कितना निकल के आ रहा? 6 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो ज्ञात करें कि B अकेला उसे कितने देर में करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, तो A का काम कितना निकल के आ रहा? A का काम 3 निकल के आ रहा। तो A का डाटा कितना निकल के आ रहा? 3 निकल के आ रहा। और A और C दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं C जो है 3 काम करता होगा, तभी जाके A प्लस C दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो C का डाटा कितना निकल के आ रहा? 3 निकल के आ रहा। तो C का डाटा 3 निकल के आ रहा। तो B प्लस C दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं B जो है 1 काम करता होगा, तभी जाके B प्लस C दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा, B अकेला उसे कितने देर में करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम है 12। और B एक दिन में कितना काम करता है? B एक दिन में 1 काम करता है। तो इस 1 की रफ्तार से 12 काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 12 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय का अनुपात क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? P और Q दिया गया है। P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया 5:4 दिया गया, यानी कि एफिशिएंसी दिया गया। ठीक है, क्षमता का अनुपात 5:4 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? समय का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, टाइम का अनुपात पूछ रहा। ठीक है, तो क्षमता और समय एक दूसरे के हमेशा उल्टा होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछ रहा समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:5। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? रोहित की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में किसका किसका बात हुआ है? रोहित और राम का बात हुआ है, रोहित और राम। ठीक है, रोहित की कार्य क्षमता राम से दोगुनी है, यानी कि राम अगर 1 काम करेगा तो रोहित जो है राम से दोगुना काम करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। तो राम 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। और रोहित 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो रोहित और राम 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 + 1 यानी कि 3 काम कर रहे हैं। और साथ में मिलकर 12 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना निकल के आ रहा? 12 × 36, यानी कि टोटल काम 36 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा। तो राम 1 दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो 1 की रफ्तार से 36 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? 36 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 36 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क का जितना भी टाइप था हमने सभी टाइप कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कल से हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।